नेपाल का चीन से होने लगा मोह भंग। चीनी कब्जे के बाद नींद से जागी ओली सरकार। चीनी बॉर्डर पर 15 बीओपी खोलने की योजना। दोस्तों, चीन का नेपाल के साथ दोस्ती का नाटक आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। अभी कुछ दिन पहले ही चीनी सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले हुमला के नामखा गांव में बॉर्डर पिलर की मॉनिटरिंग करने पहुंची नेपाली टीम पर आंसू गैस की गोले दागे। इस हमले में नमखा गांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष पेना लामा की आंख में मामूली चोट भी आई थी। नेपाल चीन सीमा से ये घटना ऐसे समय पर सामने आई थी जब नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से उन रिपोर्ट्स को नकार दिया गया है जिनमें इस क्षेत्र के नेपाली लोगों के हवाले से दावा किया गया था कि चीन ने हुमला जिले में नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है। हालांकि लगातार सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों के बाद ओली सरकार भी नींद से जागी है और अब नेपाल सरकार ने भारतीय सीमा पर प्रस्तावित बॉर्डर आउटपोस्ट स्थगित कर चीन बॉर्डर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 बीओपी खोलने की योजना बनाई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इसके लिए नेपाल ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नेपाल सरकार बीओपी निर्माण की शुरुआत उत्तराखंड और चीन सीमा से लगते दार्चुला जिले से करेगी। इसके बाद पश्चिमी नेपाल के बझांग जिले का रुख किया जाएगा। इसके अलावा मध्य पश्चिमांचल के हुमला जिले में सबसे अहम बीओपी होगी। ये वही जगह है जहां पर चीनी सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। यहाँ बराबर चीन से सीमा विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में नेपाल यहाँ पर विशेष सतर्कता बरतने की तैयारी में है। दूसरा सबसे अहम इलाका गोरखा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इसे खास बनाती हैं। इसके पूरब में काठमांडू, नुवाकोट और सरवा जिला है और उत्तर की बात करें तो चीन अधिकृत तिब्बत है। ऐसे में सामरिक रूप से यहाँ बनने वाली बीओपी खास मानी जा रही है। दरअसल अब तक नेपाल इस बात को नहीं मानता था कि चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन नेपाल की जनता और सांसदों के विरोध के बाद ओली सरकार की नींद खुली है। नेपाल के सामने उजागर हुआ चीन का झूठ। दरअसल सितंबर में चीनी सेना ने नेपाल के हुमला जिले के 2 किलोमीटर भीतर तक दाखिल होकर स्थायी निर्माण कर लिया था। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने दोनों देशों के बीच लगाए गए पिलर भी तोड़ दिए थे। हुमला जिला प्रशासन के सर्वे में मामला सामने आने पर ओली सरकार ने अतिक्रमण को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच 10 अक्टूबर को सीमांकन के लिए पहुंची नेपाली टीम पर चीनी सैनिकों ने आंसू गैस की गोली दाग दी। इसमें नेपाल सशस्त्र बल के करीब 6 जवान घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार मामला बढ़ा तो नेपाल ने चीनी सीमा पर बीओपी की तैयारी शुरू कर दी। इसी के तहत उसने चीन से सटे सामरिक महत्व वाले 15 स्थानों में बॉर्डर आउटपोस्ट प्रस्तावित की है। इसके अलावा नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया था कि चीन ने हुमला में नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीजिंग ने यहाँ इमारतों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। कर्णाली प्रांत में विपक्ष के नेता जीवन बहादुर शाही ने कहा था कि इलाके में चीनी सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। नेपाल की न्यूज वेबसाइट खबर हब के मुताबिक चीनी सैनिक खाने से लदे ट्रकों को रोक रहे हैं। चीन से दोस्ती ओली के लिए बनी जी का जंजाल। ओली के खिलाफ नेपाल में बनने लगा माहौल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार लोगों के विरोध का सामना कर रही है। चीन के मामले पर ओली का मौन नेपाल में लोगों को अखरने लगा है। नेपाल में लोग चीन की हरकतों से तंग आ गए हैं। चीन की तरफ से नेपाल की सीमा क्षेत्र में लगातार किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए अब ओली पर दबाव बढ़ने लगा है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने हुमला जिले में नेपाली क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन ने यहाँ बाउंड्री पिलर नंबर 12 तक बना ली है। हैरत की बात यह है कि चीन ने इस बाबत नेपाल को सूचित भी नहीं किया, जबकि द्विपक्षीय समझौते के बिना बाउंड्री पिलर का निर्माण नहीं किया जा सकता। नेपाल के सांसद जीवन बहादुर शाही के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस की एक टीम और नेपाल के विपक्षी दल ने हाल ही में नेपाल की उत्तरी सीमा का दौरा किया था। उन्होंने यहाँ 11 दिन बिताए और पाया कि नेपाली क्षेत्र के अंदर पिलर नंबर 12 क्षतिग्रस्त था और बिना किसी को सूचना दिए चीन ने इसे फिर से बना लिया। इतना ही नहीं, ओली की अपनी पार्टी और सरकार के लोग भी नेपाल के हुमला जिले में चीन की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण पर खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि सरकार के अंदर से उठ रही आवाजों की वजह से ही ओली सरकार ने अब बीओपी बनाने का फैसला लिया है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ओली ने ये फैसला जनता के विरोध के चलते लिया है, सिर्फ जनता के विरोध के स्वर को कम करने के लिए। फिलहाल चीनी चालबाजियों में फंसकर नेपाल ने भारत से तो अपना संबंध खराब ही किया है, साथ में अब चीन ने भी दादागिरी दिखाते हुए नेपाल की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। दरअसल भारत ने तो नेपाल को पहले ही समझाया था कि चीन दोस्ती के लायक नहीं है, लेकिन चीनी सिक्कों की खनक के आगे ओली सरकार ने देश को भी गिरवी रख दिया।